आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, क्या राज छुपा इस वाणी में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। श्री रात तुम्हारे इश्क से ही कायम वो अपनी हस्ती है, जो खुद ही छलकती आंखों से तेरे इश्क की वो मस्ती है। श्री रात तुम्हारे इश्क से ही कायम वो अपनी हस्ती है, जो खुद ही छलकती आंखों से तेरे इश्क की वो मस्ती है। हम डूब गए हैं पिया तेरी लबरे छलकती वाणी में। हम डूब गए हैं पिया तेरी लबरे छलकती वाणी में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। क्या खूब नजारा तेरा बां, अर्श के कन कन में है भरा। अलमस्त सभी बारेते हैं, पल पल है बरसता इश्क तेरा। क्या खूब नजारा तेरा बां, अर्श के कन कन में है भरा। अलमस्त सभी बारते हैं, पल पल है बरसता इश्क तेरा। ना एक पल की वहाँ दूरी है, सब रहते तेरी निगाहों में। ना एक पल की वहाँ दूरी है, सब रहते तेरी निगाहों में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। हर चीज महकती है यहाँ, गुन ऐसा तेरे नूर में है। बिन के रूहें सुख लेती है, जो रहती तेरे हजूर में है। हर चीज महकती है यहाँ, गुन ऐसा तेरे नूर में है। बिन के रूहे सुख लेती
हम भी तो हैं शामिल पिया, तेरी उन पाक अदाओं में हम भी तो हैं शामिल पिया, तेरी इन पाक अदाओं में महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में, महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम की धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, निर्जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवट वाणी का आखिरी प्रकरण 16वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 40 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं। इश्क रबत का ही प्रकरण चल रहा है। धनी हमें याद दिला रहे हैं कि कैसे हंसते खेलते बोलते हम रूहे और राजी आपस में यही कहा करते थे। ये कोई रब्द नहीं था, दुनिया में आके इसको इश्क रबत धनी ने कह दिया हमें समझाने के लिए। ये एक प्रेम था, ऐसे ही लीला थी जिसमें राजी कहते थे कि मैं इश्क का स्वरूप हूँ रूहे, और श्यामा जी कहते थे कि मैं इश्क का स्वरूप हूँ। लेकिन वास्तविकता ये थी कि श्यामा महारानी और रूहों को पता नहीं था कि इश्क का स्वरूप असल में है कौन। बस इसी बात की वास्तविकता को दर्शाने के लिए धनी ने अपने दिल में खेल को ले लिया, और खेल में हम रूहों की नजर को अपने दिल के माध्यम से ही कनेक्ट करके ले आए। तो इस तरह से हम इस खेल में आ गए हैं सुंदर साथी, या कहना चाहिए खेल में हमारी नजर आ गई है। और ये खेल धनी के दिल में ही चल रहा है, इसीलिए ये पहले से ही सब कुछ सुनिश्चित है। धनी ने जिसके साथ जो जो लीला में करना है वैसे ही हो रहा है। सुंदर साथी 7वें दिन की लीला अभी होनी बाकी। और कहूँ जाए छिपोगे कि हमको करोगे दूर, के इधर ही बैठे दिखाओगे धनी अपने हजूर। हे धनी, आप हमसे छिप जाओगे या हमें अपने से दूर कर दोगे? इन दोनों में से क्या करोगे आप, कि हमें यहीं बैठे बैठे अपने हजूर में बैठे बैठे ही माया का खेल दिखाओगे? धनी क्या उत्तर देते हैं, दूर कहूँ ना जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण, खेल देखोगे इतनी तुम मिल सब मोमिन। कहीं मैं दूर नहीं जाने वाला, ना तुम्हें कहीं दूर भेजने वाला। कल आया था सुंदर साथी कि क्या बात ऐसी बका मैंने जो हक से भी ना हुए, कि धनी चाहे भी तो अपनी रूह को या परमधाम के किसी जर्रे को अपने से अलग कर दे तो नहीं कर सकते। पूरा परमधाम उनके हकीकत का स्वरूप है, उन्हीं का ही अंग है, चाहकर भी धनी उनको अपने से अलग नहीं कर सकते। तो धनी कह रहे हैं दूर कहूँ ना जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण। मैं कहीं दूर जाने वाला नहीं हूँ, ना तुम्हें दूर करने वाला हूँ। तुम मेरे चरण कमल पकड़ के बैठ जाओ, जिससे कि हम और तुम हमेशा करीब ही पता लगे कि हम हमेशा करीब ही हैं। खेल देखोगे इतनी तुम मिल सब मोमिन, तुम सब मोमिन यहीं बैठे बैठे ही खेल के देखोगे। मैं तुम्हें कहीं परमधाम से दूर नहीं करने वाला, और ना ही मैं तुमसे दूर होने वाला हूँ। तो राजी हम और राजी हमेशा से संग थे, हैं और रहेंगे।
कदीम से संग थे, कदीम तक संग रहेंगे। हम एक पल के लिए भी धनी से कभी ना जुदा हो सकते हैं, ना होंगे। और धनी भी हमारे साथ हर पल पल है, वो अपने अंगों के बिना नहीं रह सकते। सुंदर साथ जी, चाहे खेल में नजर हो या परमधाम में नजर हो, ये नियम नहीं बदल सकता कि धनी हमारे साथ है हर पल हर घड़ी। हमें लगता है हमारी नजर खेल में आई है तो धनी से वियोग हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तविकता में ऐसा है नहीं। जैसे हम परमधाम में धनी के इश्क को नहीं पहचानते थे, हम यहाँ पे भी धनी के हर पल हर घड़ी अपने संग रहने के सत्य को देख नहीं पाते। जैसे परमधाम में धनी के इश्क को नहीं देख पा रहे थे ना, इश्क में डूबे रहने के कारण इश्क को नहीं देख पा रहे थे, ऐसे ही हम धनी इस दुनिया में हमारी नजर माया के में इतनी डूब गई है कि हम धनी के हर पल हर घड़ी के संग को देख नहीं पाते। बाकी धनी तो हमेशा से हमारे साथ है, हर पल हर घड़ी है। हम जैसे जैसे हमारी नजर जो है माया से ऊपर उठती है, वैसे वैसे हम इस बात को बहुत ही स्पष्ट दृष्टा बनकर अपने जीवन में देखते हैं, धनी हमारे साथ हर पल हर घड़ी है। हम सब मिल मोमिन बैठेंगे पकड़ तुम्हारे चरण, तब कहा करती फरामोशी जब बैठे हुए एक तन। तो रूहे कहती हैं, हम सब मोमिन आपके चरण कमल पकड़ के बैठ जाएंगे, और तब हमारा फरामोशी क्या कर लेगी? जब हम सब एक तन आपके साथ जुड़कर ही बैठ जाएंगे, तो जब हमने आपके चरण ही पकड़ लिए तो माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? धनी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो रूहें बड़ी ही मग्न है इस बात में कि जब धनी खुद कह रहे हैं कि वो हमें अपने से न जुदा करेंगे, न खुद हमसे जुदा होंगे, तो हम जुदा हो कैसे जाएंगे? फरामोशी क्या कर लेगी? जो धनी कह रहे हैं तुम्हें माया का खेल दिखाएंगे, फरामोशी का खेल दिखाएंगे, जब हमने पहले ही पक्का कर लिया धनी से, हर तरह का वादा कर लिया कि वो हमें अपने से दूर नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने अपनी तरफ से भी जवाब दे दिया कि वो भी हमसे दूर नहीं होंगे, पहले ही सारे सवाल जवाब कर लिए। अब क्या करेगी माया हमारा? अब क्या करेगी फरामोशी? कुछ नहीं करेगी हमारा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि धनी एक तरफ तो हमें कह रहे हैं कि ना वो हमें दूर करेंगे, ना हमसे दूर होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कह रहे हैं कि तुम भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। दोनों बातें सत्य है सुप्रसाद जी। हमें धनी ने कहा कि तुम भूल जाओगे, तो हम भूल गए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था ना मैं दूर होऊंगा ना तुम्हें दूर करूंगा, ये भी बात सत्य है। धनी न दूर हुए हैं ना हमें दूर किया है। हम आज भी अभी भी इसी वक्त परमधाम में बैठे, इसी पल में परमधाम में बैठे। लेकिन दूसरी बात भी सत्य हो गई, हमारी नजर को खेल में लाए, इसलिए हम धनी को भूल गए, परमधाम को भूल भी गए। दोनों बातें धनी ने सत्य कर दिखाई हिकमत से। अपनी रूहें नहीं समझ पाई कि हमारी दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। उन्होंने धनी से बात विवाद करके ये समझ लिया, ये वादा भी ले लिया, ना धनी दूर होंगे ना हमें दूर करेंगे। अब फरामोशी वो कह रही है हमारा क्या कर लेगी? जब हमने धनी से पहले ही समझ लिया, पहले ही वादा ले लिया, वो हमसे दूर नहीं होंगे, तो तब कहा करती फरामोशी जब बैठे हुए एक तन। जब हम आप राजधानी के साथ अरस परस होकर एक तन होके बैठ गए, तो हमारा फरामोशी क्या कर लेगी? गले बात सब लेके मिल बैठेंगे एक हुए, तो फरामोशी कहाँ करे हुए न जरा जुदागी हुए। वो कह रहे हैं गले बात, हम तो गलवैया डाल के बैठ जाएंगे, एक होकर बैठ जाएंगे, हम अलग अलग भी नहीं दिखेंगे। हमारा फरामोशी क्या करेगी? कोई ना जुदागी जरा कोई, हम तो एक दूसरे से जुदा ही नहीं हो, इतनी भी जगह नहीं रखेंगे, एक होके बैठ जाएंगे कि उंगली को भी जगह मिले हमारे और राज्य के बीच में बैठने की। जेते कोई मोमिन सो बैठे तले कदम, सो तुम्हारे रसूल का फेरे ना ही हुक्म। अब मोमिन अपनी तरफ से क्या कह रही है? हम जो परमधाम के मोमिन हैं, आपके चरण कमल पकड़ के बैठ गए हैं, तो भला सोचिए जब हम आपके साथ इतने जुड़ के बैठे हैं, आप जब हमारे पास रसूल भेजेंगे, हम उसका हुक्म फेरेंगे थोड़ी ना, हम उसके हुक्म को मान लेंगे, क्योंकि हम आपके साथ पहले ही एक तन। जो मुनकर हुक्म सो मोमिन कहिए क्यों ताए, यो फरामोशी हमको देखो 100 बेर आजमाए। खुद ही कह रही है फरामोशी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं है, हम जो है ना आपसे अलग नहीं होंगे,
आप 100 बार आजमा लो, 100 बार हमें फरामोशी दे दो, लेकिन हम ना तुमसे जुदा होंगे, तुम्हारे रसूल को भी पहचान लेंगे, एक पल की जुदाई नहीं होगी हमारी आपके साथ। जो मुनकर हुकुम सो मोमिन कहिए कि उताए। ऊपर से परीक्षा में ये भी कह रही है, भला जो आपके हुकुम को फेर दे, आपके रसूल को ना पहचाने, ऐसे को तो मोमिन ही कहना चाहिए। और हम तो आपके अंग हैं, आपके ही ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम आपका हुक्म कैसे फेर सकते? नहीं फेर सकते। जो मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो आपका हुक्म फेर दे। आप एक बार नहीं भैया, हमें फरामोशी दे दो भैया, 100 बार हमें आजमा लो, हम नहीं भूलने वाले। सो कैसा मोमिन अर्श की अरवाए, हम कदमों बीच अर्श के क्यों जासी बुलाए। भला हम परमधाम के कैसे मोमिन कहलाएंगे? हम परमधाम की रहने वाली मोमिन है, रूही है, और हम परमधाम में आपके चरणों के नीचे बैठी हैं। भला हम कैसे भूल जाएंगे? जब हम आपकी शरण में हैं, हम आपके साथ एक संग हैं, आपके चरणों को पकड़ रखा है, तो भला हम आपसे कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते राजे। जेती रूहे अर्ज की ताए फरामोशी न जाए जीत, कछु पड़े बीच अपने ए नहीं इश्क की रीत। हम जो परमधाम की रूहें हैं उनको फरामोशी नहीं जीत सकती, हम फरामोशी को हरा ही देंगे। फरामोशी को हमारे सामने हारना ही पड़ेगा, वो हमें जीत नहीं सकती। कछु पड़े बीच अपने नहीं इश्क की रीत। और राजीव महाराज, ये इश्क की रीति कहाँ है कि मेरे और आपके प्रेम के बीच में तीसरी माया आ जाए? ये तो नहीं हो सकता। बात तो सारी सच कह रही है रूहें, हमारे और राज्य के बीच में माया कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। इश्क की ये रीति नहीं है। परमधाम में हमारे और राज्य के बीच में माया नहीं आ सकती। सच्चा इश्क तो यही कहते हैं जिसमें अरस परस होते हैं, आशिक और माशूक, और उनके बीच में कोई तीसरा नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि धनी ने ही दिल में ले ली माया, तो माया आ गई हमारे बीच। कछुक न चले फरामोश का हम आगू हुई चेतन, इश्क हमारे रूह के असल है एक तन। कह रहे हैं हमारे ऊपर फरामोशी का कुछ नहीं चलेगा जोर, क्योंकि हमें आपने पहले से ही चेतन कर दिया है, और हमारी रूह का जो इश्क है वो आपके साथ ही है, आपके साथ एक तन है, एकदम एकजुट हम हो गए हैं। फरामोशी हमें कुछ नहीं चलेगी, फरामोशी का हमारे ऊपर कुछ नहीं चलेगा। बका आड़े पट करो, तुम देख न सको कोई, झूठे मिलावे कबीले, तुम देखोगे सब सोए। अब राजी महाराज कह रहे हैं, जब रूहें इतनी दृढ़ता से कही चली जा रही हैं कि अरे हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता, फरामोशी हमें जीत नहीं सकती, हम फरामोशी हमें हमें नहीं हरा सकती, हम फरामोशी को हराएंगे धनी, हम आपसे जुदा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रूहों को असल बात मालूम ही नहीं है कि जो बात राज्य दिल में लेते हैं वही होता है, वही पूरे परम धाम में होता है। अब रूहों के आगे माया क्यों आई? क्योंकि धनी ने ही दिल में ले ली पहले माया। रूहों के दिल में इश्क रबत क्यों आया? क्योंकि धनी ने ही इश्क रबत पहले ले लिया दिल में। तो जो धनी लेते हैं, वायदत का नियम ना सुंदर साथ जी, जो धनी ले लेते हैं दिल में वही सब परम धाम में फैलता है। धनी ने कहा मैं इश्क का पूर्ण स्वरूप हूँ, यही बात फैल गई। श्यामा महारानी भी कहने लगी कि मैं इश्क का पूर्ण स्वरूप हूँ, सत्या भी कहने लग गई। अब धनी ने खेल दिखाने का जब सोचा, जब उन्होंने इसकी प्लानिंग करी, तो रूहे भी और श्यामा महारानी भी खेल देखने की चाह करने लगी, और अक्षर भी धनी की लीला देखने की चाह करने लगा। और फिर अब जब धनी ने अपने दिल में माया ले ली, तो फिर सबकी नजरों में माया आ गई। होगा तो वही ना परम में जो धनी दिल में लेंगे। धनी ने ही दिल में माया ले ली, तो अब श्यामा महारानी और रूहों और सबके दिल में माया तो आनी ही थी। वायदत जो है सुंदर साजी, वायदत के नियम के अंतर्गत ही सब कुछ हुआ है। हम लोग मैं आज से 20-25 साल पहले की बात, सुंदर साजी ऐसी थी ना, जब नए नए वाणी के सब जुड़े थे ना, तो मन में ये प्रश्न आता था, और जब मैं और सखियों के पास और रूहों के पास जाती थी, तो वो भी इसी तरह के प्रश्न से घिरी रहती थी कि वायदत की भूमि में इश्क रबत कैसे हो गया? वायदत की भूमि में तो इश्क रबत नहीं होना चाहिए। हमें वायदत का मतलब ही नहीं मालूम। असल हमें ये लगता था कि वायदत मतलब एक सी बात, पूरे परमधाम में एक सी बात फैलना। ना ना ना, जुदा जुदा बात भी फैल सकती। वायदत का मतलब एक दिल से कनेक्टेड होना। धनी के दिल में दिल से कनेक्टेड होने से मतलब है वायदत का। वैसे तो वायदत हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि
कि वायदत का मतलब भिन्न भिन्न विचार, जरूरी नहीं है एक से विचार आए, तभी तो एक रूह एक समय पे अलग अलग रूहें अलग अलग लीलाएं करती हैं, क्योंकि सब धनी के दिल से कनेक्टेड है, लेकिन लीला रूप में सब लोग अलग अलग लीलाएं करते हैं एक ही पल में। ऐसे ही यहाँ पर भी तो हुआ, वायदत के नियम के अंतर्गत धनी ने लिया कि माया, धनी ने अपने दिल में माया ले ली, तो अब निश्चित ही सखियों और श्यामा महारानी के दिल में आना ही था कि माया देखे, आ गई माया उनके भी दिल में। ऐसे ही धनी के साथ वायदत अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी के, तो अक्षर के दिल में क्या आ गया, जब धनी ने माया ले ली तो उसमें अक्षर ब्रह्म के दिल में भी यही आ गया कि वो धनी का इश्क देखे रूहों के साथ तो कहाँ दिखा सकते थे, परमना में दिखा नहीं सकते थे, माया में दिखा सकते थे। तो भिन्न भिन्न बातें है माया की, माया सबके दिल में आ गई, क्योंकि धनी के दिल में माया आ गई इसीलिए सबके दिल में आ गई माया, लेकिन सबके विचार अलग अलग थे। अक्षर ब्रह्म का विचार अलग था, श्यामा महारानी के अंदर अलग विचार धनी ने प्रवाहित किया और अक्षर ब्रह्म के अंदर अलग विचार प्रवाहित किया, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि धनी के दिल में माया आ गई तो सबके दिल में माया आ गई थी, सब माया में जाना चाहते थे, सब माया को देखना चाहते थे। चाहे अक्षर ब्रह्म धनी के इश्क को देखने के लिए माया देखना चाहते, माया में माया का खेल धनी के हुक्म से बनाना चाहते थे, या श्यामा महारानी और सखिया जो है अक्षर की लीला देखने के लिए माया में आना चाहती थी। जो भी धनी ने दिल में उपजाया वो सबके दिल में आ गया, लेकिन मूल कारण यही है कि धनी के दिल में माया आई थी इसीलिए क्योंकि माया भी तो उन्हीं का अंश है। सुंदरसा जी, ये माया छेती बलवंती ऊपरी छे मूल धनी थकी, ये चौपाई जो हमारे पहले प्रकरण में वो क्या बताती है, वो इस भेद को खोल देती है कि ये माया किसकी है, ये धनी की माया है, धनी के दिल में चल रही है, ये खेल कहाँ चल रहा है, धनी के दिल में चल रहा है। हम पूरी ब्रह्मवाणी पढ़ जाते हैं, हमें ये भेद जान जान कर भी हमें समझ में नहीं आता, हम इसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं कि खेल कहाँ चल रहा है, खेल धनी के दिल में चल रहा है। इस पल इस घड़ी हम कहाँ हैं, धनी के ही दिल में हम देख रहे हैं, हम आज भी परम धाम में हैं, किसी माया में नहीं आए हैं, हमारी नजर धनी के दिल से कनेक्टेड है और वो दिल में माया है, माया चल रही है, इस समय पर्दा दे रखा है धनी ने। तो ये माया छति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी, ये माया तो धनी की ही बनाई हुई है, उन्हीं से ही उत्पन्न हुई है। अब जब धन माया भी धनी का ही अंश है तो अपने ही तो अंश को दिखा रहे हैं धनी, कोई पराई चीज को थोड़ी ना दिखा रहे, धनी से ही तो माया बनती है हमेशा से, और इस बार तो धनी ने अपने दिल में ही माया ले ली है, पहले वो माया बनाने के लिए हुक्म पारित करते थे, इस बार तो धनी ने अपने दिल में ही माया ले ली और अपने दिल रूपी पर्दे पे ही तो माया दिखा रहे हैं, माया का खेल दिखा रहे हैं। इसीलिए तो कहा कि ये ब्रह्मांड जो है बिल्कुल, किसी को इसकी चौपाई मालूम है कि ये ब्रह्मांड बिल्कुल अलग है, ऐसा ब्रह्मांड पहले कभी हुआ है ना ऐसा ब्रह्मांड कभी होएगा, ऐसी माया ना पहले कभी बनी है ना कभी बनेगी, क्योंकि हमेशा माया कैसे बनती है, धनी हुक्म पारित करते हैं तो माया फिर अक्षर ब्रह्म के अंदर आती है, फिर अक्षर ब्रह्म से जो है उनके मन में आती है, फिर महाविष्णु में आती है, फिर ब्रह्मांड बनता है। तो आप कहेंगे कि इस बार क्या अनोखे ढंग से बना, हाँ बिल्कुल अनोखे, क्रम यही है, क्रम यही है कि धनी माया का हुक्म अक्षर ब्रह्म को देंगे, अक्षर ब्रह्म अपने मन को कहेंगे, मन जो है महाविष्णु बन के आएगा और महाविष्णु से ब्रह्माया बन जाएगी, लेकिन ये सब धनी के दिल में हो रहा है, उन्हीं के ही नूर से हो रहा है, ये माया भी उन्हीं की नूर से बनी है। तो इस बार सब कुछ जो है जो हमें दिख रहा है, पांच तत्व है ना, तीन गुण और ये अष्टावरण, ये सब कुछ जो दिख रहा है ये धनी के नूर से ही बना, धनी के दिल में चल रहा है ना, तो धनी के ही नूर का है, वैसे धनी के हुक्म से बनता है, आगे आगे हुक्म पारित होता है, इस बार दिख रहा है कि आगे आगे पारित हो रहा है, वो सब कुछ धनी के दिल में ही रहता है। हमें समझाने के लिए धनी ने जो नियम था उसी नियम को प्रतिपादित किया है, लेकिन इस बार जो ब्रह्मांड है वो धनी के दिल के घेरे में है। सुंदरता, इस बात को बार बार नहीं भूलना है कि इस बात की माया और ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हमारी नजर है, ये धनी के दिल के घेरे में है, कहीं उससे बाहर नहीं गई है ये माया। धनी कह रहे हैं बका आड़े पट करो तुम देख न सको कोई,
झूठे मिलावे कबीले तुम देखोगे सब पूरे। वो कह रहे हैं मैं अखंड परमधाम के आगे अब माया का पर्दा डाल दूंगा, इसलिए तुम परमधाम को नहीं देख पाओगे। और तुम झूठे मिलावे कबीले वहीं पे तुम्हारी नजर को पहुंचा दूंगा, तो तुम वही देखोगे। धनी जो करना चाहेंगे भला मुझसे अलग कर पाएंगे? सुंदर साथी, धनी ने खुद कह रहे चौपाई में, बका आड़े पट करूं, मैं तुम्हारे आगे पट कर दूंगा, परमधाम के आगे पट कर दूंगा, पर्दा डाल दूंगा। किसका? माया का। धनी कह रहे हैं तो डल ही गया ना, वो भी गया। तुम देख ना सको कोई, खुद राज्य कह रहे हैं कि तुम नहीं देख पाओगी अखंड परमधाम को, तुम नहीं देख पाओगी। झूठे मिलावे कबीले तुम देखोगे सब कोई। स्वयं धनी कह रहे हैं तुम झूठे कबीले देखोगे, झूठे दुनिया में चले जाओगी, तुम्हारी नजर तो वैसे ही तो होगा। जो धनी कह लेंगे, जो धनी सोच लेंगे, जो धनी अपने दिल में ले लिया वही तो होना है, उससे अलग ना कभी हुआ था, ना हो सकता है, ना कभी होगा। फिर धनी ने ही कहा कि तुम झूठे कबीले में चले जाओ, जाना ही था, झूठे कबीले में आ गए हम सब। बेटियां सब मिलके अंग सोंग लगाए, उठाऊं जुदे जुदे मुल्को, नए नए वजूद बनाए। धनी कह रहे हैं तुम सब मिलके बैठी हो, एक से एक अंग जोड़ के बैठी हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करूंगा कि अलग अलग मुल्कों में तुम्हें उठाऊंगा, अलग अलग मुल्कों में तुम उठ जाओगे, नए नए वजूद तुम्हारे बन जाएंगे। राजान के आप मुंह से बोल दो चुपई। आप प्रणाम प्रणाम जी। हाजी प्रणाम जी। 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज रासो जागदी कही। स्पष्ट कहा ये है, 3 ऐसे हुए ना होती कब, ये धनी ने ही दिल में लिए हुए है ना, ये हाँ खेल नया बिल्कुल सा ठीक। धनी ने दिल में लिया। ऐसे हुए ना होती कब, ना तो आज से पहले ऐसे ब्रह्मांड बने हैं, ना आज के बाद ऐसे बनेंगे, क्योंकि इन तीनों बिल्कुल में ब्रह्म लीला हुई है, ब्रह्म के दिल का खेल है। और इसीलिए क्योंकि इसमें ब्रह्म लीला होनी थी, इसीलिए ब्रह्म के दिल का खेल है, ये धनी के दिल में चलता है। और ब्रह्मांड जो इस ब्रह्मांड से पहले बनते थे ना सुंदर साथ जी, वो धनी के हुक्म से बनते थे, और हुक्म आगे आगे पारित होता था। इस बार हुक्म आगे आगे पारित हुआ है, लेकिन सब धनी के दिल में ही हुआ है, सब धनी के दिल में हुआ। इसीलिए जो 3 ब्रह्मांड बने हैं ना, ऐसे हुए ना होसी कब, ऐसे ब्रह्मांड न पहले बने हैं, न आने वाले समय में बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ब्रह्मलीला होनी थी, धनी ने इसलिए इसको अपने दिल से ही बनाया। पर ऐसा देखोगे, बैठियां सब मिलके अंग सोंग लगाए, उठाऊं जुदे जुदे मुल्कों, नए नए वजूद बनाए। तुम सब अंग से अंग मिलाकर बैठोगी, लेकिन मैं तुम्हें अलग अलग मुल्कों में उठा दूंगा, तुम्हारी नजर को अलग अलग जीवों पे भेज दूंगा, झूठे वजूद नए नए बनेंगे। कोई देश में होगी, कोई विदेश में होगी, कोई इस शहर में होगी, कोई उस शहर में होगी। पर ऐसा देखोगे तिलसम जो सबे हुए फरामोश, इलम देऊ मेरा बेशक तो भी ना आओ माहे होश। तुम्हें ऐसा मैं तिलसम का खेल दिखाऊंगा, अपने ही दिल से कनेक्ट करके, जो सबे हुए फरामोश, की तुम्हें लगेगा कि तुम फरामोश हो गए। परम धाम में फरामोशी नहीं होती सुंदर साथी, कोई फरामोशी नहीं है। अपने दिल से कनेक्टेड कर दिया, हमारी नजर जो है धनी ने अपने दिल पे टिका ली, इसलिए वो फरामोशी जैसा लग रहा है। परम धाम में तो एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है, एक समय भी एक पल आगे तक नहीं बढ़ा है। अब एक पल भी आगे नहीं बढ़ा, तो इसको आप क्या कहेंगे कि फरामोशी हुई है? यहाँ की नजरों से सब कुछ देखते हैं तो ये सब कुछ लगता है कि फरामोशी हुई, जुदागी हुई, खेल में आ गए। परम धाम की नजर से देखेंगे, बार बार आता है कि परम धाम की नजर से अगर तुमने अपने आप को देख, परम धाम की नजर से अगर तुमने सब कुछ देख लिया ना, तो ये खेल मिट जाएगा। अभी इसी प्रकरण में आया था, परम धाम की नजर से देख लिया तो ये खेल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा क्या, क्या मतलब है? तुम्हें रहस्य पता लग जाएगा। परम धाम तक जाओ तो सही, वहां की नजर अपनाओ तो सही, तो ये खेल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता लगेगा खेल है ही कहाँ, इसमें हम आए ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो धनी ने अपने दिल में ले लिया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी अलग से ब्रह्मांड में आ गए। हाँ, अलग सा ब्रह्मांड हो सकता है ये,
क्योंकि धनी के दिल में चल रहा है। अभी हम परम धाम वाला ब्रह्मांड देख रहे थे, अभी धनी है दोनों परम धाम में, सारी लीला परम धाम में चलती है, ये खेल की भी लीला परम धाम में चल रही है। जैसे हमें घुमाने की लीला चलती थी ना, जैसे हमें पशु पक्षियों पे बैठ के घूमने की लीला चलती थी ना, जैसे सुखपाल में बैठ के घूमने की लीला चलती थी ना सुंदर साथ जी, जैसे हिंडोलों में झूलने की लीला चलती थी ना सुंदर साथ जी, ऐसे ही खेल में जाने की लीला चलती, कुछ अलग नहीं है। खेल भी तो धनी का ही अंग है, उन्हीं का ही नूरी अंग है। जैसे पुखराज में जाते थे ना एक दिन, ऐसे ही एक पल के लिए माया में आ गए। पुखराज में जाके तो कई घड़ियां व्यतीत करते थे, है ना, कितनी घड़ी व्यतीत करते थे, कभी चांदनी में, कभी तलहटी में, कभी कहीं, कभी हौज कौसर के टापू महल में, कभी मानिक पहाड़ में, कितनी कितनी घड़ियां, कितना समय, पूरी पूरी शाम हम राज्य के साथ वहां व्यतीत करते थे। यहाँ तो एक पल के लिए, एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, इतनी देर के लिए हमें सिर्फ माया में घुमाने लाए। आप क्या कहेंगे, ये परामोशी हुई है? कह रहे हैं अर्श की नजर से देखोगे तो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्श की नजर से देखे तब तो खेल को ऐसा माया में जोड़ा है धनी ने हमारे, कि हम ज्ञान से सब कुछ जानते हुए भी अर्श की नजर में नहीं आ पा रहे। ज्ञान की नजर से हमें अर्श की नजर मिली हुई है, लेकिन हम मूलतः अर्श की नजर में नहीं आ पा रहे। वो तभी होगा जब धनी इस दिल से, अपने दिल से माया को हटाकर हमें आनी नजर को बदल देंगे, तो ये तभी होगा। उसी को ही कहा गया है कि परातम में जाग जाएंगे। जब परातम में जब जाग जाएंगे तो नजर हट जाएगी खेल से। अभी धनी कह रहे हैं तुम्हें इलम से हटाना, इलम से हटानी है तो ब्रह्मांड कुछ नहीं रहेगा। और सुंदर साथ जी, इलम से भी जब हटती है पल भर के लिए तो सच में ब्रह्मांड नहीं रहता, सब झूठ हो जाता है ना, क्योंकि आपको इलम से अर्श की नजर मिल जाती है। जब अर्श की नजर मिलती है तो आप इस भेद को जान जाते हैं कि खेल कुछ है ही नहीं, परामोशी कुछ है ही नहीं, जुदागी कुछ है ही नहीं। और जब ये सब कुछ नहीं है तो क्या है, फिर मिलन ही मिलन है ना। फिर हम इस राज को जान जाते हैं कि धनी के दिल में जो ये खेल चल रहा है, ये नूरी खेल है सुंदर साथ, ये नूरी ब्रह्मांड है माया का नूरी ब्रह्मांड है, धनी के दिल में चल रहा है, उन्हीं का ही एक अंश है, उन्हीं का ही एक अंग है। यही अंग उनका छुपा हुआ था तो आज दिखा रहे हैं अपने इस अंग को। उनका माया भी एक अंग है, ये धनी हमसे छुपा रखे थे ना, तो आज दिखा रहे। अक्षर ब्रह्म भी उनका एक अंग है सत्ता का, तो आज दिखा रहे हैं, अपने छुपे भेद दिखा रहे हैं। हमको इसमें दर्द होने लग गया, रूहें उल्टा समझ रही है, रूहों को दर्द होने लग गया कि हाय माया में ले आए, हाय अक्षर के खेल में ले आए। परम धाम की नजर से देखेंगे तो दर्द खत्म, फिर कोई दर्द नहीं, क्योंकि कोई जुदाई नहीं, तो दर्द का बात का। जैसे और खेल खेलते थे, ये खेल, खेल में क्या है, ये खेल। सुंदर साथी माइक बंद कर दे, जिसका भी है खुला हुआ, अपना अपना चेक कर ले। पर ऐसा देखोगे तिलसम जो सबे हुए फरामोश, तुम्हें ऐसा तिलसम दिखाऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम फरामोश हो गए। देखिए स्पष्ट कहा है, पर ऐसा देखोगे तिलसम, ऐसा तिलसम तुम देखोगे, तुम्हारी नजरों के आगे ऐसा तिलसम धनी दिखाए डाल देंगे, जो तुम्हें क्या लगेगा, जो सबे हुई फरामोश, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुम सब फरामोश हो गए। और खुद धनी बार बार वाणी में कहते तुम्हें फरामोश किया, तुम्हें फरामोश किया, तो हमें भी लगता है हाँ हमें फरामोश किया, हाँ हमें फरामोश किया। तो एक चौपाई में जाके कहते कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फरामोश हो, फरामोश हो नहीं सकते। परम नाम में एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे कि इसको फरामोशी दी है धनी? अरे खेल दिखाया, जैसे और खेल दिखाते थे वैसे ये खेल दिखाया, जैसे और लीला करते थे वैसे ये भी एक प्रेम की लीला कर डाली धनी ने। तो भी ना आओ माए होश, इलम देऊ मेरा बेशक तो भी ना। वही बात तो हो रही है सुंदर साथी, आज अभी इस पल क्या घटित हो रहा है, इलम देऊ मेरा बेशक, हम इलम पढ़ रहे हैं ना, मंथन कर रहे हैं, तो कह रहे मैं तुम्हें इलम से सब बात समझा भी दूंगा, तो भी ना आओ माए होश, लेकिन फिर भी तुमसे ये माया छूटेगी नहीं। अब इस पल भी अगर देख लीजिए, हम लोग वाणी मंथन कर रहे हैं, लेकिन देख इसी दर दीवार चबूतरों को देख रहे हैं, यही हमें सत्य लग रहा। वो कह रहे हैं भर भर के तुम्हें इलम दूंगा, तुम्हें उसकी गहराइयां भी नपवा दूंगा, तुमसे मंथन भी करवा दूंगा, फिर भी खेल नहीं छूटेगा। और क्यों नहीं छूट रहा है? धनी ने कनेक्ट किया हुआ इसलिए छूट नहीं रहा। जब धनी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो तार कट जाएगी।
अभी तो तार जोड़ रखी है, माया से जोड़ रखी है ना तार, तो कैसे डिस्कनेक्ट करें हम? इलम से जोड़ रहे हैं, इलम से हम भी जुड़ रहे हैं। जितना धनी चाह रहे हैं उतना तो हो ही रहा है। धनी इलम से हमारी नजर को खोल रहे हैं तो इलम से हमारी नजर खुल भी तो रही है। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा भेद है जो हमें नहीं पता? सब तो पता है हमें। अब तो ये भी पता लग गया कि धनी के नूर से ही ये माया बनी है, कहीं और ब्रह्मांड भी नहीं बना, धनी के दिल में ही चल रही है, अर्श में ही चल रही है ये माया। हमें इलम से ये भी भेद पता लग गया। इलम से पूरी तरह से समझाने के बावजूद भी रूह के पास परम धाम की नजर नहीं आ पा रही, क्योंकि डिस्कनेक्ट राज्य ने करना है। एक खेल ऐसा है, तुम अपना कबीला कर, कोई ना किसी को पहचाने, बैठे जुदे जुदे कर घर। ये कह रहे हैं ये खेल ऐसा है कि तुम अपना अपना कबीला बना लोगे, अपने अपने परिवार बना लोगे, वहां पर कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं। बैठो जुदे जुदे कर घर, अलग अलग घर परिवार बना के बैठ जाओगे, उन्हीं के लिए जियोगी, उन्हीं के लिए मरोगी। तहकीक जानोगे झूठ है तो भी दिल से न छूटे, ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठे सो सनी। अब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल तो कह रहे हैं तहकीक जानोगे झूठ है, तुम्हें इलम से पता भी होगा ये सब झूठ है, ये दर दीवार झूठ है, ये घर मेरा है ये झूठ है, ये रिश्ते मेरे हैं सब झूठ है, हमें पता होगा। हमें इलम से सब पता है, आज भी पता है, फिर भी छोड़ पा रहे हैं? नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि धनी ही ऐसा चाह रहे हैं। तहकीक जानोगे झूठ है, तुम्हें ज्ञान से बता भी दूंगा कि ये सब कुछ झूठ है, और तुम्हें पता भी लग जाएगा ये सब कुछ झूठ है, तो भी दिल ना छूटे, फिर भी तुम्हारा दिल इनसे छूट नहीं पाएगा। ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठे से सने, तुम्हारी झूठ से ऐसी मोहब्बत बदल जाएगी कि तुम्हें पता है ये झूठ है, फिर भी तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। यही तो हो रहा है सब। जो धनी ने कह दिया भला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? होएगा तो वही जो धनी कह देंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि तुम्हें पता भी लग जाएगा, तो मंथन करोगे ना इलम का, तुम्हें पता लग जाएगा। सब संबंध झूठे हैं, सब घर दरबार झूठे हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, सब कबीले झूठे हैं, सब वडियाइयां झूठी हैं, सब बुजुर्गियां झूठी हैं, फिर भी लेना चाहोगे? सब बुजुर्गियां झूठी है, सब संबंध झूठे, लेकिन उन्हीं के लिए जियो, उन्हीं के लिए मरो। ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठे से सच, झूठ से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। तो साथी समय समाप्त हो रहा है, मैं 1 मिनट एक बात कहना चाह रही